बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं मेडिकल में जिसके बिना हम कोई भी चीज़ जान नहीं सकते, या हमें कोई भी चीज़ पढ़ने में, कोई चीज़ जानने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और बार बार हमें वो शब्द ढूंढने पड़ सकते हैं। इसलिए हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसमें कुछ मेडिकल टर्म्स जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आज के पहले वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा आर्ट्स में। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक शब्द आता है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि ऐसी मेडिसिन्स होती हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि स्वेलिंग को रिड्यूस करती हैं, स्वेलिंग को कम करती हैं, पेन को और सोरनेस को कम करती हैं, मतलब इन्फ्लामेशन को कम करती हैं। अब ऐसे में इन्फ्लामेशन का मतलब समझ लीजिए कि इन्फ्लामेशन को हम लोग हिंदी में शोथ कहते हैं, और इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जहाँ पे कहीं आपके बॉडी के अंदर जहाँ स्वेलिंग है, जहाँ पे रेडनेस है, आपके बॉडी के अंदर जहाँ पे पेन है, मतलब ये तीनों चीज़ साथ में हो, तब इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन को कम करने वाली मेडिसिन को हम लोग इन्फ्लामेटरी मेडिसिन बोलते हैं। तो जैसे इसमें एग्जांपल में इसी में बता रहा हूँ, बाकी सब में एग्जांपल नहीं बताया जाएगा। जैसे आइबुप्रोफेन होता है, नेप्रोक्सेन होता है, तो ये होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का आपने नाम बहुत सुना होगा। एनाल्जेसिक एल्जेसिया से बना हुआ है। एल्जेसिया का मतलब होता है पेन, जबकि एनाल्जेसिक जो होता है ये पेन में रिलीफ करता है। मतलब एनाल्जेसिक जिस चीज़ में लिखा होगा, किसी मेडिसिन में लिखा होगा, तो वो मेडिसिन हमें पेन में रिलीफ करती है। अगला है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक पायरेक्सिया से बना है, और पायरेक्सिया का मतलब होता है कि बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाना, खास करके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना पायरेक्सिया कहलाता है, और इससे बना है एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक ऐसी मेडिसिन है जो फीवर को काउंटर करती हैं। कहने का मतलब ये फीवर में दी जाती हैं, जैसे पैरासीटामॉल। नेक्स्ट है एंटी स्पास्मोडिक। एंटी स्पास्मोडिक स्पास्म से बना है। स्पास्म का मतलब होता है मरोड़। जैसे कि आपके मांसपेशियों में मरोड़ हो सकता है, आपके पेट में ऐंठन हो सकती है, तो ऐसी दवाएं जो कि मांसपेशियों के ऐंठन में दी जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंटी स्पास्मोडिक। कहने का मतलब ये स्पास्म को और कन्वल्जन्स को अपोज करती हैं, उनको ख़त्म करती हैं। तो स्पास्म का मतलब को कुछ आपको समझ में आया होगा। जैसे पेट में दर्द होता है तो एंटी स्पास्मोडिक दवाएँ दी जाती हैं, जैसे मेप्टालिस्पास। अगला है एलॉप्सिया। एलॉप्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ हेयर। अगर आपके हेयर आपके बॉडी से निकल जाते हैं और केवल एक सफ़ेद स्किन बच जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलॉप्सिया। खास करके एलॉप्सिया इज अ साइड इफेक्ट ऑफ अ कीमोथेरेपी इन अ कैंसर। कहने का मतलब कीमोथेरेपी जब की जाती है कैंसर में तो एलॉप्सिया के लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं और हमारे सारे बाल गिर जाते हैं। नेक्स्ट है एनीमिया। यू नो अबाउट द एनीमिया। एनीमिया को हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ ब्लड। हमारे अंदर आरबीसी या हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना होगा, अगर कहीं भी मिया शब्द आया है तो उसका मतलब होता है वो चीज़ ब्लड में हो रही है। जल्दी हम वीडियो बनाएंगे कि ऐसे कौन से सफिक्स और प्रोफिक्स होते हैं जो मेडिकल टर्म्स में लगते हैं, तब उसकी मीनिंग बदल जाती है। नेक्स्ट वीडियो में ही हम आपको उस चीज़ के बारे में बताएंगे, मतलब मेडिकल सफिक्स एंड प्रीफिक्स। नेक्स्ट आपका भी टॉपिक है या शब्द है एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक या एनेस्थीसिया, ये इसका मतलब होता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब आपकी चेतना खत्म हो जाए और कहीं पे जो न्यूरॉन्स की क्रिया है, जो नर्व्स की मैकेनिज्म्स हैं, उसको स्टॉप कर दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एनेस्थेटिक। आपको फेंट बेहोश भी कर सकती है, अनकॉन्शियस भी कर सकती है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। आप लॉस ऑफ एपेटाइट को अगर मेडिकल टर्म देखा जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एनोरेक्सिया। अगला है एंटीटस्यू। एंटीटस्यू को हम लोग बोलते हैं ऐसी मेडिसिन्स जो कि कफ को प्रिवेंट करती है या कंट्रोल करती है, उसको हम लोग एंटीटस्यू कहते हैं। तो एंटीटस्यू इज अ मेडिकल टर्म ऑफ द कंट्रोलिंग और प्रिवेंटिंग द कफ। नेक्स्ट है आर्थराइटिस। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जहां भी किसी भी मेडिकल टर्म के आगे अगर ITIS लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में।
तो इन्फ्लामेशन इसको हम लोग बोलते हैं। तो इन्फ्लामेशन इन अ जॉइंट, आर्थराइटिस का मतलब आर्थो के अंदर में आइटिस लगा है, तो आर्थो का मतलब होता है जॉइंट्स, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, दैट्स हम कह सकते हैं कि इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स इज नोन एज द आर्थराइटिस। इसी तरह से ब्यूबो शब्द आया है, तो ब्यूबो का मतलब होता है, अब ब्यूबाइटिस होता है लेकिन ब्यूबो का क्या मतलब हो जाएगा, लिम्फ ग्लैंड में इन्फ्लामेशन। तो ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में आपने सुना होगा, उसमें हमारी लिम्फ ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इन्फ्लामेशन इन द स्वेलिंग इन द लिम्फ ग्लैंड्स, दैट इज नोन एज द ब्यूबो। नेक्स्ट है काल्मेटिव। काल्मेटिव का मतलब शांति दिलाने वाला, और इसका मतलब होता है सेडेटिव। तो सेडेटिव का जो मेडिकल टर्म है वो है काल्मेटिव। नेक्स्ट है कार्डियक। अब बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जैसे कार्डियक, रीनल, हेपेटिक, ये शब्द ऐसे होते हैं कि जो रिलेशन दिखाते हैं किसी ना किसी ऑर्गन से। इस प्रकार से जैसे कार्डियक शब्द है, ये रिलेशन दिखाता है हार्ट से, कहीं भी कार्डियक आया है कार्डियक वर्ड को छोड़ करके, तब वहाँ पे हार्ट से संबंधित चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब आपने सुना होगा, टेस्टिंग की जाती है आपके लाइव टिश्यू को निकाल के या लिविंग टिश्यू को निकाल के, तो अ टिश्यू सैंपल फॉर द टेस्टिंग इज नोन एज अ बायोप्सी। एटॉप्सी में यहीं पे बता दूं, एटॉप्सी का मतलब होता है कि जब वही टेस्टिंग की जाती है किसी मरे हुए टिश्यू पे, डेड टिश्यू पे, तो उसको हम एटॉप्सी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है सडन बट शार्ट पीरियड, कहने का मतलब एक ऐसी डिजीज जो कि तुरंत होती है और थोड़े समय के लिए होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम होता है, जैसे जुकाम। अगला है लेशन। लेशन का मतलब होता है उंड, कट, शोर, इसको हम लोग बोलते हैं घाव। आपको कहीं पे घाव हो गया, कहीं पे चीरा लग गया है, उसको हम मेडिकल टर्म में लेशन बोलते हैं, एक्चुअली लेजन बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपको कुछ टर्म्स बताए, कुछ मेडिकल टर्म्स बताए जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। पहला पार्ट है, इसी तरह से हम लगातार वीडियो लाते रहेंगे, बहुत सारे मेडिकल शब्द जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो कॉमन है, उसको हम आपको बताते रहेंगे। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए, मेडिसिन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, फार्मेसी के बारे में सब कुछ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।